गाइज आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बताऊंगा जैसे कि मेरा उससे बात करने का कोई इरादा नहीं है, मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है, मेरा कुछ खाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, मेरा आज तुमसे मिलने का इरादा है। गाइज ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए सबसे पहले इनके रूल को समझ लेते हैं। रोल में सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव या हैड, फिर रखेंगे नो इंटेंशन ऑफ, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और अंत में रखेंगे ऑब्जेक्ट। गाइज यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ रखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव रखेंगे। अगर पास्ट टेंस है तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मेरा उससे बात करने का कोई इरादा नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टॉकिंग टू हर। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टॉकिंग टू हर। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर। तीसरा एग्जाम्पल है, मेरा कुछ खाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ईटिंग एनीथिंग एट ऑल। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ईटिंग एनीथिंग एट ऑल। चौथा एग्जाम्पल है, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैड नो इंटेंशन ऑफ ट्रबलिंग यू। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ट्रबलिंग यू। पांचवा एग्जाम्पल है, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैड नो इंटेंशन ऑफ कमिंग हियर। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ कमिंग हियर। गाइज हमेशा की तरह अब एक वाक्य आप सभी के प्रैक्टिस के लिए, मेरा आज तुमसे मिलने का इरादा है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए।